नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग हिस्ट्री को देख रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट मेडुअल होते हुए मॉडर्न हिस्ट्री पर इस समय डिस्कशन कर रहे हैं। डेली एक वीडियो आपको मिलता है और कोशिश रहेगी कि आपको अब डेली 2 वीडियोस मिलें और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलें। तो अगर आपको ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है अच्छा लग रहा है क्विक रिवीजन वाली, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में मजदूर आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्चुअल बातें हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ अन्य आंदोलन जो हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो आते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मजदूर संघ क्या है? मजदूर आंदोलन जो मजदूर संघ होता है वो एक ऐसा संघ होता है जिसका गठन मिलों और कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी अवस्था और स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से किया जाता है। क्या था कि भारत का अगर हम प्रथम मजदूर संघ की बात करें तो भारत का पहला मजदूर संघ 1890 ईस्वी में एम.एन. लोखंडी द्वारा स्थापित किया गया, जिसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ये भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा है, तो भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन 1918 में स्थापित हुआ था, मद्रास श्रमिक संघ। मद्रास श्रमिक संघ जो कि वीपी वाडिया द्वारा स्थापित किया गया था, इसको भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कहा जाता है और ये जो था ये कपड़ा उद्योग से संबंधित था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसका गठन किसने किया? अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1918 में की गई थी और यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। यहीं पर महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में ताशकंद में हुई। इसके संस्थापक एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय और अवनी मुखर्जी थे। इसके अलावा मोहम्मद अली भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना से जुड़े थे। सोशलिस्ट पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। S.A. डांगे द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और ये भारत में प्रकाशित होने वाली पहली कम्युनिस्ट पत्रिका थी। 1922 में सोशलिस्ट पत्रिका S.A. डांगे द्वारा। भारतीय साम्यवादी दल जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, उसको सत्यभक्त ने स्थापित किया था। इम्पोर्टेंट है। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में सत्यभक्त द्वारा स्थापित किया गया था। इस पर 1934 पर इस भारतीय साम्यवादी दल पर 1934 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि 1942 तक इस पर चला था। यानी 1934 से 42 तक यानी 8 साल ये प्रतिबंधित पार्टी थी। इसके बाद आते हैं, अगर हम मजदूर आंदोलन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण 2 संस्थाएं थीं। पहली है उसमें से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक कहा जाता है साधारण या शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना मुंबई में 1920 में हुई थी। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 में आईएलओ की स्थापना हुई थी, उसी की वजह से इसकी भी स्थापना भारत में की गई। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापित हुआ था। उसके ठीक 1 साल बाद भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना बम्बई में की गई। इसके संस्थापक एन.एम. जोशी थे, जबकि इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगर हम बात करें तो इसके महामंत्री दीवान चमन लाल तथा इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कालांतर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ और ये विभाजन एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। पहला विभाजन 1929 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ और उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में जब एटक का विभाजन हुआ तो एक नई पार्टी बनी जिसका नाम हुआ इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इसके संस्थापक एन.एम. जोशी और बी.बी. गिरी हुए, जबकि
जब इसका दूसरा विभाजन हुआ 1931 में तो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ, जो कि रणदिवे और देशपांडे ने मिलकर गठित किया। लेकिन फिर आगे चलकर 1934 और 1938 इन 2 सालों में ये सब आपस में मिल गए और फिर से 1938 में इन सभी का एक संयुक्त अधिवेशन जब मिलने के बाद हुआ तो वो नागपुर में हुआ था। नोट डाउन करिएगा या याद रखिएगा। ओके, तो ये थी एटक की कहानी। दूसरा एक महत्वपूर्ण संगठन था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या इसको इंकटक कहा जाता है, इंटक। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके संस्थापक वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी थे, जबकि इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, तो ये 2 संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1922 में बीबी गिरी ने किया था। इसके बाद हम बात करते हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हैं, अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए थे। एक था ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 में ये पारित हुआ ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसमें क्या कहा गया, इसमें मजदूरों को हड़ताल करने की कानूनी मान्यता दी गई तथा मजदूरों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये ट्रेड यूनियन एक्ट में किया गया। जबकि दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में पारित हुआ। इसमें बिजली, पानी और रेलवे आदि में हड़ताल करने पर मजदूरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये 2 एक्ट बहुत ही चर्चित हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं श्रमिक कानूनों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें श्रमिक कानूनों की तो कुल 6 कानून बने थे, जिनको कारखाना कानून के नाम से जाना जाता है, फैक्ट्री लॉ के नाम से जाना जाता है। कुल 6 बने थे, लेकिन शुरुआती 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें से पहला और दूसरा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों को आप लोग ध्यान से देखिए और यही इतना पढ़ने की ज़रूरत भी है। पहला कारखाना कानून 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में आया था। ये जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने पहला कारखाना कानून 1881 में पारित किया था और ये कानून बाल श्रम से संबंधित था, क्योंकि इसमें 7 वर्ष से आयु से कम के बच्चों को कारखानों में काम करने पर, कारखानों में लगाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये पूरी तरीके से बाल श्रम को रोकने के लिए लाया गया था पहला कारखाना कानून 1881 में। दूसरा कारखाना कानून 1891 में आया लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। ये स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था और इसमें स्त्रियों को रात में काम करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तीसरा कारखाना कानून 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में आया था। ओके, तो ये 3 कारखाना कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौथा 1922 में लॉर्ड रीडिंग के काल में, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। 5वां लॉर्ड वेलिंगटन के काल में 1934 में और 6ठा लॉर्ड वेबल के काल में 1944 में आया था। बस, लेकिन जो शुरुआती 3 हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कुछ अन्य आंदोलन की, जो कि निम्न जाति आंदोलन थे। निम्न जाति आंदोलन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है सत्य शोधक समाज। देखिए, निम्न जाति आंदोलन जो निम्न जातियों के द्वारा किया गया, खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ, इसकी सर्वप्रथम शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी, जब ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। ज्योतिबा फुले वही ज्योतिबा फुले जिन्होंने 1873 ईस्वी में बम्बई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और ये जो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, इनका मूल उद्देश्य इसकी स्थापना करने का था कि ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना। यानी एक प्रकार से ब्राह्मणों के विरोध के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले को महात्मा भी कहा जाता है, इनको महात्मा की पदवी भी दी गई और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुलामगिरी की रचना भी ज्योतिबा फुले ने ही की थी। दूसरे आंदोलन की तरफ आते हैं, महार आंदोलन। महार आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चलाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ प्रमुख संस्थाओं की भी स्थापना की, जिसमें द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920 में इन्होंने स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापित किया। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका की इन्होंने स्थापना की
अनुसूचित जाति परिसंघ और समाज समता संघ की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। तो यानी ये जो सभी संस्थाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसके बाद आगे आते हैं डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। इसके संस्थापक DR शिंदे थे। बम्बई में इसकी स्थापना की गई। अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया और महात्मा गांधी ने ही हरिजन पत्रिका को भी प्रकाशित किया था। आगे बढ़ते हैं। वाइकोम सत्याग्रह 1924, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर में चला था। ये मंदिरों में निम्न जातियों को यानी हरिजनों को प्रवेश न दिए जाने के कारण ये सत्याग्रह रामास्वामी नायकर और नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में चलाया गया। ये भी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, उन्होंने चलाया था। ओके। इसके बाद जस्टिस आंदोलन 1916-17 में मद्रास में चलाया गया। ये आंदोलन CN मुदालियर और TM नायर ने चलाया था। ओके। तो ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे, कुछ मजदूर आंदोलन थे। अभी आंदोलनों का सिलसिला जारी रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। खासकर उसमें हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मुस्लिम आंदोलन जिसमें सर सैयद अहमद खां के बारे में बात करेंगे। कुछ अन्य प्रमुख आंदोलन, कुछ विवाह संबंधी जो समय समय पर अधिनियम पारित किए गए, जो एक्ट पारित किए गए, उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।